पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक ने मालदा मंडल के विभिन्न स्टेशनों का किया निरीक्षण। पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक श्री मिलिंद देवस्कर ने शनिवार को मालदा मंडल के अंतर्गत करमटोला, साहिबगंज स्टेशन, बरहरवा स्टेशन एवं बोनीडिंगा लिंक केबिन का व्यापक निरीक्षण किया। इस अवसर पर मालदा मंडल के मंडल रेल प्रबंधक सहित वरिष्ठ मंडल शाखा अधिकारीगण भी उनके साथ उपस्थित थे। निरीक्षण की शुरुआत मालदा टाउन, करमटोला, साहिबगंज स्टेशन, बरहरवा स्टेशन रेलखंड में विंडो ट्रेलिंग निरीक्षण के साथ हुई, जिसके अंतर्गत पटरियों की फिटिंग, सिग्नलिंग प्रणाली एवं OHE फिटिंग की जांच की गई, ताकि मेल एक्सप्रेस ट्रेनों का उच्च गति पर सुरक्षित संचालन सुनिश्चित किया जा सके। करमटोला स्टेशन पर महाप्रबंधक ने यात्री सुविधाओं एवं संरक्षा से संबंधित आधारभूत संरचनाओं जैसे पैनल रूम, एकीकृत विद्युत आपूर्ति, IPS प्रणाली एवं स्टेशन परिसर का निरीक्षण किया। उन्होंने मंडल रेल प्रबंधक को स्टेशन भवन में आवश्यक परिवर्तन लाने, विकास कार्यों की प्रगति की नियमित निगरानी करने तथा संरक्षा मानकों को और सुदृढ़ करने के निर्देश दिए। इधर साहिबगंज जंक्शन पर महाप्रबंधक ने अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत स्टेशन पुनर्विकास हेतु तैयार मास्टर प्लान की समीक्षा की तथा एंट्री व एग्जिट पॉइंट्स पर प्रगति पर चल रहे सुधार कार्यों का अवलोकन किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग केबिन, पैनल रूम, रनिंग रूम तथा क्रू लॉबी जैसी महत्वपूर्ण परिचालन सुविधाओं का निरीक्षण कर संरक्षा उपायों की विस्तार से समीक्षा की। यात्रियों के समग्र यात्रा अनुभव को बेहतर बनाने हेतु किए जा रहे आधारभूत संरचना सुधारों की गुणवत्ता एवं गति का भी उन्होंने मूल्यांकन किया। इस अवसर पर महाप्रबंधक ने नई OHE निरीक्षण कार का उद्घाटन किया तथा साहिबगंज स्थित डेमो शेड का निरीक्षण कर उसकी कार्यक्षमता एवं रखरखाव की व्यवस्थाओं की समीक्षा की। बाद में उन्होंने स्थानीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधियों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी एवं उन्हें यथासंभव समाधान का आश्वासन दिया। इस दौरान उन्होंने मीडिया कर्मियों से भी संवाद किया। मीडिया कर्मियों द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर में श्री देवस्कर ने बताया कि पूर्व रेलवे परियोजनाओं को शीघ्र पूर्ण करने हेतु सतत प्रयासरत है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि रेलवे के लिए संरक्षा सदैव सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। इधर बरहरवा जंक्शन पर महाप्रबंधक ने स्टेशन पर उपलब्ध यात्री सुविधाओं का निरीक्षण किया एवं स्थानीय नागरिकों से संवाद कर उनकी समस्याओं को सुना तथा समाधान का आश्वासन दिया। तत्पश्चात श्री देवस्कर बोनीडिंगा लिंक केबिन पहुंचे और वहां आवश्यक सुधारों के निर्देश दिए। उन्होंने ग्राउंड स्टाफ से भी बातचीत की एवं उन्हें संरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन करने तथा संचालन अनुशासन बनाए रखने की सलाह दी। प्रत्येक स्थल पर उन्होंने कर्मचारियों को समयबद्ध ढंग से कार्यों की पूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उनका यह निरीक्षण पूर्व रेलवे द्वारा रेल अधोसंरचना के सतत उन्नयन एवं आधुनिकीकरण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। महाप्रबंधक ने मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय स्थित कॉन्फ्रेंस रूम में मंडल रेल प्रबंधक एवं मालदा मंडल के वरिष्ठ शाखा अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की। General Manager of Eastern Railway inspected various stations of Malda Division. General Manager of Eastern Railway, Mr. Milind Dushkar, on Saturday conducted a comprehensive inspection of Karantola, Sahibganj Station, Barharwa Station and Bonidanga Link cabin under Malda Division. On this occasion, Divisional Railway Manager of Malda Division along with senior divisional branch officers were also present with him. The inspection started with window trailing inspection in Malda Town, Kamtola, Sahibganj Station, Barharwa Station section, under which the fitting of tracks, signalling system and OHE fitting were checked, so that safe operation of mail express trains at high speed can be ensured. At Karantola Station, the General Manager inspected passenger amenities and safety-related infrastructure such as panel room, integrated power supply, IPS, system and station premises. He directed the Divisional Railway Manager to bring necessary changes in the station building, regularly monitor the progress of development works and further strengthen the safety standards. Here, at Sahibganj Junction, the General Manager reviewed the master plan prepared for station redevelopment under the Amrit Bharat Station scheme and observed the improvement works in progress at the entry and exit points. Apart from this, he inspected important operational facilities like electronic interlocking cabin, panel room, running room and crew lobby and reviewed the safety measures in detail. He also evaluated the quality and pace of infrastructure improvements being done to improve the overall travel experience of passengers. On this occasion, the General Manager inaugurated the new OHE inspection car and inspected the demo shed at Sahibganj and reviewed its functionality and maintenance arrangements. Later he met the representatives of the local Chamber of Commerce and listened to their problems and assured them of solution as far as possible. During this, he also interacted with the media persons. In response to the questions asked by the media persons, Mr. Dushkar said that Eastern Railway is constantly trying to complete the project soon. He also clarified that safety has always been the top priority for the railways.
Here, at Barharwa Junction, the general manager inspected the passenger facilities available at the station and interacted with the local citizens and listened to their problems and assured them of solution. Thereafter, Mr. Dushkar reached Bonidanga link cabin and gave instructions for necessary improvements there. He also interacted with the ground staff and advised them to strictly follow the safety standards and maintain operational discipline. At every site, he instructed the employees to ensure completion of works in a timely manner. His inspection reflects the commitment of Eastern Railway towards continuous upgradation and modernization of railway infrastructure. The general manager also held a review meeting with the divisional railway manager and senior branch officers of Malda division in the conference room located in the divisional railway manager's office. ऐसा है कि हमारा ये रहता है कि हम तो इनसे हर हफ्ते डीआरएम्स के साथ में मीटिंग करते हैं, तो ऐसा कुछ होता नहीं है कि हम यहाँ आए और हमको दिखा, ठीक है। तो ये सब हम लोग, हमारा ये फॉल्ट फाइंडिंग एटीट्यूड रहता भी नहीं है। डिवीज़न बहुत काम करता है, सेफ्टी, पंक्चुअलिटी और लोडिंग, और बहुत मालदा डिवीज़न ने बहुत अच्छा काम किया है। तो बल्कि हम जब आते हैं तो हम ये कहते हैं कि आपको हमसे क्या असिस्टेंस चाहिए। कई बार हेडक्वार्टर से कोई असिस्टेंस की ज़रूरत होती है तो ये मांगते हैं हमसे, और वो असिस्टेंस हम देंगे। ऐसे कमी तो सच सब ठीक ही चल रहा है। अगर उनमें कमी है तो हमें भी कमी है। गाड़ियाँ पहले चलती थी 1950 से गाड़ी चलती थी सियालदा एक्सप्रेस करके दिल्ली के लिए। सियालदा टू वाराणसी हो गया था, बाद में दिल्ली था, तो वो ट्रेन बंद कर दी गई सर। और कुछ ट्रेन की यहाँ और भी डिमांड है जो यहाँ से होना चाहिए। रांची के लिए कोई ट्रेन है, 25 साल से ही ट्रेन है सर। नहीं, देखिए ऐसा है कि जो ट्रेनें पहले चलती थी, अभी पिछले वैसे तो सेफ्टी हमेशा फोकस रहा है रेलवे का, लेकिन अभी जो है सेफ्टी बहुत ज़्यादा फोकस हो गया है। तो ट्रैक का मेंटेनेंस करने के लिए एक हम लोगों ने हर जगह कॉरिडोर ब्लॉक बनाया है। उस कॉरिडोर ब्लॉक को मेंटेन करने के लिए कई जगह कुछ ट्रेनें चलती थी पहले, जो अब नहीं चल पा रही हैं, और उसकी उम्मीद भी नहीं है। और जब तक हम यहाँ पे और तीसरा ट्रैक, चौथा ट्रैक, इसका भी FLS चल रहा है इस एरिया में, तो जब तक एक्स्ट्रा ट्रैक नहीं आएगा तब तक एक्स्ट्रा ट्रेन आ नहीं पाएंगे अभी की स्थिति में। सर, साहेबगंज से भागलपुर के बीच में एक लोकल ट्रेन है, उसके अलावा फिर कोई लोकल ट्रेन नहीं है। तो ऐसे में ये लोगों को काफ़ी परेशानी होती है, खास करके 12 बजे के बाद से लेकर के 3:30 बजे तक। इस बीच में एक भी ट्रेन नहीं है, ना लोकल है, ना पैसेंजर है, ना फास्ट है, ना एक्सप्रेस है। तो इस बीच के लिए सर यदि कोई ट्रेन की व्यवस्था हो जाए। ठीक है, हम उसको दिखवा लेते हैं। सर, और ये मेंटेनेंस सेट कब तक मेंटेनेंस ये मेंटेनेंस सेट? नहीं, अभी आज हमें ऐसा लगा कि कुछ अगर हमें स्कूल की थोड़ी ज़मीन हम स्वैप कर लें, और यहाँ पे करो बहुत ज़्यादा है, उस करो को हम अगर ईज़ करने का हम प्लान कर लें तो जल्दी कर सकते हैं। 12 डब्बे की, 24 डब्बे की नहीं तो भी 20 या 22 डब्बे की तो निश्चित ही कर सकते हैं। और बाकी एक और अलाइनमेंट सोचा है, पर उसमें पैसा ज़्यादा लगेगा और टाइम ज़्यादा लगेगा। तो देखते हैं, अभी जब तक डिटेल में नहीं जाएंगे तब तक कुछ कह नहीं पाएंगे। साहेबगंज के लिए कुछ अंग्रेजी में और हिंदी में लिखा हुआ है, उर्दू कब तक जगह मिली, ये सब तरह पर अब मैं देख लेता हूँ, जो भी नॉर्म होगा वो फॉलो कर लेंगे भाई। मैंने हर जगह का एक नॉर्म रहता है, वो देख लेते हैं कि यहाँ का 3 भाषा का नॉर्म क्या है। कोई सौतेलेपन की बात नहीं है, हो सकता है कि इस पे तवज्जो नहीं दी गई हो। अब उर्दू ही यूज़ कर लेता हूँ मैं आपके लिए, ठीक है। हाँ, तो हम देंगे उसको भी। आरओबी का सर काफ़ी लंबे समय से ये प्रस्ताव चला हुआ है, तो ये क्या स्थिति है और कब तक सर हो सकता है? ये मेरे ख्याल से गेट नंबर आप 86 की बात कर रहे हैं, LC गेट नंबर 86 की, तो उसका प्रपोजल बोर्ड में भेजा हुआ है। पर जहाँ तक हमें मालूम है कि पहले भी प्रयास किया जा चुका है, और रेलवे अपने खर्चे पे सैंक्शन कराने को तैयार है, पैसे पूरे खर्च करने को तैयार है। पर अगर हमें स्टेट गवर्नमेंट से अगर लैंड नहीं मिल पाई और लोगों ने सहयोग नहीं किया तो आरओबी नहीं आ पाता है। पैसे आप कितने भी खर्च कर लें, सैंक्शन प्रोजेक्ट कितना भी करा लें, आरओबी नहीं आ पाता है। तो आप ये मान के चलें कि अगर जनता चाहती है कि यहाँ आरओबी आएगा और रेलवे की मदद करने को तैयार है, तो हम जल्दी जल्द उस प्रोजेक्ट को रेलवे के खर्चे पे सैंक्शन करवाएंगे और रेलवे पैसे खर्च करने को तैयार है।
सर साहेबगंज नहीं, यही सबसे बड़ी योजना है। अगर पिट आ गया और अगर हम यहाँ पे मेंटेन कर पाए तो ट्रेन चलने से बड़ी क्या योजना हो सकती है, हाँ? तो और बाकी जो थर्ड लाइन और फोर्थ लाइन का एफएलएस और सर्वे हो रहा है, उस समय भी हम लोगों को लैंड की ज़रूरत पड़ेगी। उस समय भी लोग बाग अगर सहकार्य करेंगे तो जैसा वहाँ पे कलकत्ता एरिया में 4-4 ट्रैक हैं, 5-5 ट्रैक है, यहाँ पे तो सिर्फ 2 ही ट्रैक हैं, तो निश्चित ही आगे और ट्रेनें बढ़ने का स्कोप है। प्लानिंग तो कर रहे हैं। सर पिछले बार सर जीएम साहब आए थे तो उनके निरीक्षण में एक बात सामने आई थी कि साहिबगंज का रेलवे स्टेशन जो सामने में डेवलप है, उसके बैक साइड जो है उसको भी डेवलप करने की बात हुई थी कि उधर से भी उसको डेवलप किया जाए। तो सर वो प्रोजेक्ट कहाँ है? अभी ऐसा है कि सामने का ही एरिया है जहाँ पे बाहर की पब्लिक है, पीछे से कोई पब्लिक को कोई एक्सेस है नहीं, तो अभी तो ऐसा लगता नहीं है कि उसकी कोई एक्सेस तो है सर, ज़रूरत है, या अगर एक्सेस है स्टेशन की तो मुझे नहीं लगता कि स्टेशन की एक्सेस तो नहीं है मेरे ख्याल से। अभी जो मैंने अभी स्टडी किया उसके हिसाब से तो हमारा यार्ड की लाइनें हैं। नहीं उधर से नहीं है सर, इसीलिए लोगों को मजबूरी है कि इधर से ही आना है, नहीं तो उधर से भी लोगों की काफ़ी एक्सेस है, काफ़ी लोग इधर से काफ़ी इसको देखेंगे। अभी तो फुटफॉल मेरे ख्याल से ज़्यादा है नहीं साहिबगंज का, पर अगर मान लो बाद में ट्रेनें अगर बहुत बढ़ी तब अगर ज़रूरत पड़ा, अभी तो हम यही कहेंगे कि जो जिला प्रशासन जो भी है वो कम से कम आगे की जगह तो उसको रोड तो ठीक करे। किसी भी रेलवे स्टेशन की अप्रोच जो है वो कम से कम 6 मीटर 7 मीटर तो चौड़ी होनी चाहिए, वो मुझे दिखी नहीं। तो मेन एंट्री ही आपकी इतनी ब्लॉक्ड है, तो उसको ठीक करना मेरे ख्याल से सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। रेलवे ट्रैक के बारे में क्या अपडेट है? अभी महागमा तक काफ़ी लैंड हमारी एक्वायर हो गई है और जल्दी हम उसका टेंडर भी करेंगे। 65-70% लैंड एक्वायर हो गई है और जैसे ही 90-95% आता है तो एक गुड्डा से महागमा तक का पहले वो करेंगे। और साथ में अभी पीर पैती का हम यार्ड रिमॉडलिंग जो है उसी प्रोजेक्ट की कॉस्ट में पीर पैती का यार्ड का रिमॉडलिंग कर रहे हैं, वो जल्दी करने वाले हैं। तो उससे जो भी पीर पैती स्टेशन पे उस प्रोजेक्ट के कारण हमें लाभ मिलने वाला था, तो उसका लाभ हम यहाँ उठाना शुरू कर देंगे। और बाद में तो जब लैंड एक्वायर होगी महागमा से पीर पैती तक का, तो उसके बाद में वो 2-1 साल में हो जाएगा। अगर लैंड मिल गई तो 2 साल में प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। सर एक छोटा सा सवाल है सर, हाँ। जमीन बाकी रेलवे की जमीन है, अगर रेलवे का जमीन देखी तो वो अलॉट नहीं, अगर स्टेट गवर्नमेंट की ज़मीन चौड़ी हो जाएगी तो उतनी चौड़ी ज़मीन हम भी अपनी कर लेंगे। क्योंकि जमीन नहीं है सर, देख दोनों तरफ कहाँ पे नहीं, उसको देख लेते हैं कि अगर आपकी जो अप्रोच अगर चौड़ी हो जाए तो रेलवे लोकल प्रशासन से पीछे नहीं रहेगी, इतना मैं गारंटी देता हूँ। पर पहला कदम वो उठा लें। रेलवे की जमीन है ही नहीं, ठीक है, पहला कदम आप उठा लीजिए। जहाँ तक रेलवे की ज़मीन शुरू होती है वहाँ तक आप अपना फैसिलिटेट कर लें, उसके बाद में हम कर लेंगे, वो हम 6 महीने में कर लेंगे। सर साहिबगंज में सर दर्जनों क्वार्टर पर अवैध कब्जा है सर, और असामाजिक तत्व आ रहे हैं सर, कई घटनाओं को अंजाम देते हैं सर, स्थानीय स्तर पर कोई नहीं रहा है। नहीं, ठीक, उसको देखेंगे। मैंने जो भी है हम बताएंगे डीआरएम साहब को कि जहाँ जहाँ अवैध कब्जा है वो तो हमारी हमेशा से मुहिम रहेगी कि हमारे जो रेलवे के जो जेन्युइन कर्मचारी हैं जो 24 घंटे शिफ्ट में काम करते रहते हैं, उनका ध्यान हमें रखना है, तो हम उनका ध्यान रखेंगे। सर एक महत्वपूर्ण सवाल है, बरहवा से जो ट्रेन आती है, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट मेरे ख्याल से ये फरक्का वाला जो है इस एरिया का, तो हमने 3rd-4th लाइन का डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट भेज दिया है। और जमालपुर भागलपुर का तो 3rd लाइन का एडवांस स्टेज पे है उसका सैंक्शनिंग का, तो हमारी तो पूरी तैयारी है। सर्वे भी हो चुका है और डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट या तो बोर्ड में पहुंच गया है या बन रहा है, तो तैयारी तो पूरी है। एक इंटरसिटी यहाँ से चलती है सर हावड़ा की, हाँ, तो उसमें केवल जनरल बोगी है सर, एक एसी बोगी या 2 बोगी। अभी तो हम तो सोच रहे थे कि अगर यहाँ भीड़ ज़्यादा देखी हमने तो हमें ऐसा लग रहा है कि एक बोगी का वो है, तो हम जनरल बोगी एक और बढ़ाने का सोच रहे थे। एक एसी भी नहीं, एसी का तो अभी यहाँ फैसिलिटी वैसे है नहीं, और जनरल बोगी हम इमीडिएटली लगा सकते हैं, तो वो तो हम करते हैं। जब फैसिलिटी होगी तब भले
जनरल बोगी को हटा के कार भी लगाया गया। अभी 11 डब्बे की ट्रेन है, ऑलरेडी इतनी भीड़ है। हाँ, आप अभी हमने वीडियो देखा उसका, तो जनरल डब्बों में इतनी भीड़ है, और अगर हमने एक इलाइट क्लास के लिए कोई अरेंजमेंट किया तो वो लोग फिर एसी में घुस जाएंगे, और आप बोलेंगे कि एसी कोच में घुस जाते हैं। तो वगैरह के लिए सर एसी एक खास अच्छा, तो हम अभी जब भी फैसिलिटी डेवलप होगी तब देखेंगे। तब तक हम सोच रहे हैं एक डब्बा बढ़ा दें, ठीक है। और जब बिजली एसी कोच को मेंटेन करने की फैसिलिटी हो जाएगी तब उस समय एक हटा के एसी कोच लगा देंगे। सर विजिट के